बिस्मिल्लाह बोलें। जोर से। ला इलाहा माशाअल्लाह। बस बस तर्जुमा नहीं, खाली कलमो જ શીખવાનો, બીજું હું તમને શીખવાડીશ પછી। હવે રોજ આપા આવે ને એટલે તમારે પહેલાં કલમો સંભળાવવાનો, પછી અલીફા સંભળાવવાનું અને જબર ઝેર પેશ કમ્પ્લીટ છેવી વસ્તુ, આ ત્રણ વસ્તુ હું આવું ત્યાં કમ્પ્લીટ રાખવાની। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे के तमाम वालिद से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे ये बच्चे हैं बहुत कीमती बच्चे हैं, इन तमाम बच्चों को अपने घर पे सोने के टाइम पे दुआ के साथ ये पहला कलमा भी पढ़ा दे। और ये जो चीज़ें हैं हम मदरसे में पढ़ाते हैं, ऑफिस वाले मदरसे में कलमे के साथ अलिफ्बा की तख्ती मुकम्मल करा दे। रोज़ाना 3 मरतबा सोते वक्त उनको पढ़ा के सुलावे ताकि उनको जलसे से पहले मुकम्मल हो जावे। और उसके बाद ज़बर ज़ेर पेश जो 26 चीज़ें अक्सर बच्चे को आती है, 2-3 बच्चे को नहीं आती है, बाकी सबको ज़बर ज़ेर पेश अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश वावेलिन या एलिन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, जज्मा तशदीद, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, इदारे हल्की इक़फ़ाए हकीकी, इक़लाब और इदगामे यरमलून, इदारे शफवी इक़फ़ाए शफवी और इदगामे शफवी। ये अक्सर बच्चे को समझ में आ गया है। इसके बाद इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों में ये बच्चे थोड़े समझदार हुए, उनके बाद इनको कुरान शरीफ में डायरेक्ट ले लिया जाएगा। पहले हम इनके दिमाग के अंदर ये ज़बर ज़ेर पेश बिठाते हैं। तो हमारा पहला सबक रहेगा छोटे बच्चे के लिए पहला कलमा, उसके बाद अलिफ्बा की तख्ती, फिर बच्चे का सबक रहेगा ज़बर ज़ेर पेश। जो कुरान शरीफ में आने वाली चीज़ें हैं वो 26 चीज़ें उनके समझ में आ जाएगी। इंशाअल्लाह इनके लिए कुरान शरीफ पढ़ना आसान हो जाएगा। तो तमाम वाली अपने मोबाइल की कुर्बानी देकर ये बच्चे को और बच्चियों को सोने से पहले 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ावे, अलिफ्बा की तख्ती पढ़ा देवे और ज़बर ज़ेर पेश जो हमारा सबक है 26 चीज़ों का, कुरान शरीफ के आने वाली चीज़ें 26 चीज़ें पढ़ा देवे। अल्लाह सबको कबूल फरमावे। हमारा जलसा भी करीब आने वाला है, तो जलसे से पहले ये सारी चीज़ें तमाम बच्चों को मुकम्मल हो जावे। अक्सर बच्चे को समझ में आ गया है, लेकिन बाज़ बच्चे कमज़ोर हैं जिनकी समझ में नहीं आया है। बाज़ बच्चे पढ़ते हैं तो अटक जाते हैं। हमारा सबक ये रहेगा कि कोई भी चीज़ हम याद करेंगे, याद होने के बाद जब तक याद नहीं होता है वहाँ तक हम उनको पढ़ाएंगे, फिर याद ऐसा कराएंगे उनके अटक भी नहीं आवे। भूल तो हमारे लिए कबूल ही नहीं है। हमारे सबक में हमें भूल वाला सबक पढ़ाना ही नहीं है। जब तक नहीं उनके समझ में आएगा उनके दिमाग के अंदर समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार समझ में आ गया उसके बाद फिर अटक भी नहीं आनी चाहिए। हमारा ये सबक रहेगा। तो तमाम वाली बच्चों की फ़िक्र करें और दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमावे और हमारे आने वाले जलसे में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमावे। तमाम वाली दुआ करें। बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए ये जलसा रखा गया है। और छोटे छोटे बच्चे जो आपके सामने हदीस पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, समझाएंगे। जो बड़े को 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में जो चीज़ें समझ में नहीं आती है, जो हमारे अमल में नहीं है, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, हमारे अखलाक में नहीं है, हमारे माशरे में नहीं है, ऐसी चीज़ें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपको सुनाएंगे। आप देखेंगे तो उसके लिए हमें इबरत हासिल करना है। बस ये हम सोचेंगे, समझेंगे, फ़िक्र करेंगे और दुआ करेंगे। दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला हमें बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस तरीके से बोलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। तर्जुमा, गिबत करना जिना से सख्त है। माशाअल्लाह। जो ये बच्ची है इसका नाम है तज़ीम, पप्पा नाम जुनैद भाई, सबीर भाई, तज़ीम सबीर भाई गांजा। ये बच्ची अभी 40 घंटे पहले रो रही थी कि मुझे आता नहीं है, आज इनके समझ में आ गया और माशाअल्लाह बेहतरीन हदीस सुना रही है। ये भी बच्ची है हमारी। इनको जब तक हमने सबक नहीं दिया था वहाँ तक बार बार हमें पूछती रहती थी कि उस्ताद मुझे कब दोगे हदीस, मुझे कब दोगे। मैंने कहा तुम पुरानी हदीस याद तुझे है, वही सबक तेरे को सुनाना है जलसे में। तो फिर टेंशन में आ गई, नहीं मुझे नई हदीस चाहिए। पढ़ तेरी हदीस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल मुमिनु ला यकज़िबु। मुसलमान झूठ नहीं बोलता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तारीफ पढ़ो बता।
ये है बच्चे का दिमाग। और बच्चे जैसे मोबाइल में होशियार होते हैं ऐसे पढ़ने में भी होशियार होते हैं। इसी बच्चे को हम अभी से तो उनका थोड़ी तरबियत करेंगे, इंशाल्लाह बड़े होकर यही बच्चे कीमती बनेंगे और हमारे दीन को लेकर चलने वाले बनेंगे। किसी को नुकसान देने वाले नहीं बनेंगे बल्कि किसी की मदद का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरत के लिए माँ बाप की और ख़ानदान की कामयाबी का जरिया बनेंगे।